ये हमारा हिंदी का पीरियड है और हमारी बुक का नाम है मंथन। मैं पार्ट 12 तक आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। सारे बच्चे जब भी पढ़ते हैं अपनी बुक खोलिए और उंगली रखिए साथ साथ। उंगली सबकी होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे वीडियो सुन के समझ में नहीं आएगा खाली। तो इसमें पार्ट का नाम है गोपी लौट आया। देखिए, एक बच्चे की कहानी इसमें बताई गई है। कहते जब स्कूल से घर आकर गोपी ने अपना बैग फर्श पर फेंका तो उसमें से कुछ फटी हुई कॉपियां और पुस्तकें बाहर निकलकर बिखर गई। उसकी माताजी, जो पहले ही किसी कारण निराश सी बैठी थी, ने जब यह देखा तो उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने एकदम उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और बोली, मॉडल स्कूल में पढ़ते हो, वहाँ यही सब सिखाते हैं क्या? 3 दिन से देख रही हूँ, कभी बैग फेंक देते हो, कभी मोजे, कभी जूते निकाल कर इधर उधर मारते हो। सुबह से शाम तक जी तोड़कर काम करती हूँ, फिर कहीं जाकर मुश्किल से 1000 रुपये महीना मिलता है। पता है कैसे पढ़ा रही हूँ तुझे? देखो तो सही क्या हालत बनाई है कॉपी किताबों की। शर्म नहीं आती क्या? जैसे कि देखिए, जब वो घर पहुंचता है तो बैग फेंकता है धड़ाम से। जब धड़ाम से बैग फेंकता है तो फटी कॉपियां और किताबें निकलती हैं उसमें से। माँ जब देखती है तो गुस्सा आता है। होना भी चाहिए, क्योंकि माँ बाप इतनी मेहनत करके आप लोगों की कॉपी किताब दिलवाते हैं, इतनी मेहनत करके पढ़ाते हैं, और उसके बाद जब आप कॉपी किताब फाड़ देते हो, खो देते हो। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, बैग फेंका, ड्रेस खोली वहाँ फेंकी, जूते खोले वहाँ फेंके, मोजे खोले वहाँ फेंके। अब जो मम्मियाँ हैं, उसकी मम्मी तो वैसे ही काम करने वाली है बेचारी, तो वो कहती है पूरे महीने जी तोड़ के मेहनत करती हूँ, जब 1000 रुपये मिलता है। अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हूँ ताकि तुम अच्छे बन जाओ, और तुम क्या, तुम बस यही सीखते हो वहाँ स्कूल में जाके कि कॉपी ऐसे फेंक दो, बुक ऐसे फेंक दो, कपड़े ऐसे फेंक दो। और गोपी की ऐसी आदतों से उसकी माताजी बहुत परेशान हो जाती हैं, क्योंकि और देखो, गोपी के पिताजी की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी बहुत पहले। तो घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। उसकी माँ जैसे तैसे काम करके उसको पढ़ा रही थी और घर का गुजारा कर रही थी। उसकी माता को ये भी चिंता रहती कि गोपी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं लेता था। दिलचस्पी यानी कि उसका कोई इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं था। और ये माँ बाप के लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण होता है, क्योंकि माँ बाप खर्च करते हैं, सोचते हैं हमारे बच्चे भी बड़े हों, और जब वो बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते तो उनको बड़ा दुख होता है। उधर गोपी को अपनी माँ पे गुस्सा आ रहा था। वह पलंग पर रोता रहा, कुछ सोच रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, क्यों ना मैं पास वाले शहर में अपने दोस्त हैप्पी के यहाँ चले जाऊं, और माताजी ढूंढेगी तो परेशान होंगी। उसने सोचा कि मुझे माँ प्यार नहीं करती, और मैं ना जब वो माँ चले जाता हूँ अपने दोस्त के यहाँ, और जब मम्मी ढूंढेगी तो परेशान होगी। बस फिर क्या था, वह माँ के घर से निकलने का इंतजार करने लगा, और जैसे ही वह पड़ोस में किसी काम के लिए गई तो वह चुपके से बाहर निकल गया और बड़े बड़े कदम भरता हुआ चलने लगा। चलने से पहले उसने माँ के पर्स से 20 रुपए का नोट निकाल लिया। कुछ देर बाद गोपी की माँ जी घर में आई। जब उन्हें कहीं गोपी नजर नहीं आया तो वह उसे ढूंढने लगी। उन्होंने सोचा कि वह अपने किसी दोस्त के पास गया होगा और थोड़ी देर में लौटकर आ जाएगा, लेकिन क्या हुआ, गोपी नहीं आया। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, रात हो गई, गोपी अभी तक नहीं लौटा था। उसकी माँ की चिंता बढ़ने लगी। वह इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। वह कहीं भी दौड़ता तो और वह इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि वह कभी दौड़ता तो कभी किसी साइकिल या स्कूटर से लिपट लेता था, दूसरे शहर पहुंच गया होगा। वह सोचती कहीं ऐसा नहीं कि वो कहीं ऐसा हो कि दौड़ के किसी साइकिल या स्कूटर पर बैठकर वो किसी दूसरे शहर निकल गया होगा। वह अपने दोस्त हैप्पी का घर तो जानता ही था। हैप्पी के माता पिता को इस शहर में आए 2 साल से ज्यादा समय हो गया था। हैप्पी के पिताजी की इस शहर में बदली हो गई थी, इसलिए वह गोपी को स्कूल छोड़कर चला गया था। अब गोपी अभी हैप्पी के यानी कि हैप्पी जो है वो गोपी का स्कूल छोड़कर चला गया था, क्योंकि उसके पापा जो है दूसरे शहर में चले गए थे। गोपी अभी हैप्पी के घर वाली गली में दाखिल हुआ था कि उसने देखा लड़का खंबे की ट्यूब की रोशनी में पढ़ने में व्यस्त था। वह उसके पास गया और एक टक उसे देखता रहा। फिर उसने पूछा, क्या कर रहे हो भाई? जब वह उस गली में घुसा तो रात हो गई थी। उसने देखा एक लड़का जो गली में ट्यूब जल रही है उसके नीचे बैठकर पढ़ रहा है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह उसके पास गया, उससे पूछा, क्या कर रहे हो भाई? लड़के ने नजर उठाई और बोला, पढ़ रहा हूँ। यह कहकर वह फिर पढ़ने लगा। गोपी ने दूसरे प्रश्न से उसका ध्यान भंग कर दिया। गोपी का सवाल था, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, 5वीं कक्षा में। कौन से स्कूल में? गोपी की उत्सुकता बढ़ती जाती है। उसने कहा, स्कूल में नहीं, प्राइवेट। वह लड़का और कुछ पढ़ना चाहता था, लेकिन गोपी के सवालों से उसका मन उचाट कर दिया।
वह अभी अपनी पुस्तकें समेटने लगा। उसका हर रोज 10:30 बजे तक का पढ़ने का नियम था, यानी कि वह अभी और पढ़ना चाह रहा था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब हम पढ़ते हैं हमारी कंटिन्यूटी बनती रहती है, बीच में कोई डिस्टर्ब कर दे तो हमें फिर वो फ्लो नहीं बन पाता। तो ऐसे उस लड़के के साथ हुआ, वो अपनी कॉपी किताब समेटने लगा और बातों बातों में उसको पता चला कि इस लड़के के माता पिता नहीं है, वह यहीं पास की साइकिल की दुकान पर मरम्मत करता है और रात को पढ़ता है। गोपी ने उससे कोई और भी कई बातें की। इतने मेहनती लड़के की बातें सुनकर गोपी सन रह गया। उसे यह भी पता चल गया कि हर साल आधे मूल्य पर ही पुरानी किताबें खरीद कर पढ़ता। उसे भी पता चल गया कि जो लड़का था हर साल जो आधे मूल्य पर जो किताबें मिलती थी उनको खरीद के वह पढ़ता था। अब गोपी ने उसकी पुस्तकें देखी तो मन ही मन उसे शर्म आई। वह सोचने लगा उसकी माँ ने तो उसको नई किताबें खरीद कर दी थी, उसने उनको फाड़ दिया। वह उनका ऐसा हाल बना देता है 2-3 दिन में ही कि जैसा सालों पुरानी हो। और इस लड़के ने पुरानी किताबें खरीदी और देखो कितनी अच्छी कंडीशन में है। हमारी क्लास में भी बहुत सारे बच्चे फाड़ देते हैं ना एक एक पेज। गोपी का मन एकदम बदल गया, उसको एक झटका सा लगा। अपनी पुस्तकों और शिक्षा के प्रति ऐसा स्नेह, ऐसी मेहनत देखकर उसे अपने ऊपर ग्लानि होने लगी। उसे लगा कि मेरी माँ तो मेरे ऊपर इतना पैसा खर्च करती है तो भी मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देता, और ये देखो अपने आप कमाता है, अपने आप पढ़ता है। वह उस लड़के को दूर तक जाते हुए देखता रहा। फिर सोचने लगा उसने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। उसने फैसला किया कि वह माँ को सारी असलियत बता देगा और माफी मांग लेगा। अब वह अपनी किताबें भी संभाल कर रखेगा, उसकी कोई चीज इधर उधर नहीं बिखरेगी। गोपी काफी देर तक सोचता रहा। हालांकि एक बार उसका मन हुआ कि वह सामने दिखे हैप्पी के घर की घंटी बजा दे, लेकिन न जाने क्या सोचकर उसने ऐसा नहीं किया। अब उसके कदम तेजी से पीछे अपने घर की तरफ लौटने लगे। वह अपने घर की तरफ था। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि उसको क्या हो गया, उसका मन बदल गया। उसने जब उस लड़के को देखा इतनी मेहनत करते हुए तो उसने भी सोचा कि मुझे पढ़ना है। देखिए इसमें से आप कोई भी एक पिक्चर बनाइए। चित्र हमेशा उल्टे पेज पर बनता है, मैं आपको हर वीडियो में बता रही हूँ। अभी मेरे पास नैतिक की एक कॉपी आई थी, उसने काम ही पता नहीं क्या किया, मेरी समझ में नहीं आया, मैंने सारा काम काट दिया। काम बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए, राइटिंग एकदम क्लियर होनी चाहिए। आप या पिक्चर बनाना या शब्दार्थ लिखना, आया समझ में। और जब आप शॉर्ट क्वेश्चन करते हो तो एक पेज पर शॉर्ट क्वेश्चन करो, जब लॉन्ग क्वेश्चन करते हो तो एक पेज पर लॉन्ग क्वेश्चन करो, और जब बुक वर्क करते हो तो वो करो। आप हेडिंग अच्छे से दो, अच्छी राइटिंग करो। जिसकी भी कॉपी गंदी राइटिंग में होगी या काम ठीक नहीं होगा मैं काट दूंगी। तो ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।